आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट वंदना सेमवाल। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर शो अनुपमा। असल में आज हम बात करने वाले हैं शो अनुपमा प्रीक्वल के बारे में, जहां पर की अनुपमा की 17 साल पुरानी कहानी को दर्शाया जा रहा है। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर अनुपमा प्रीक्वल आप सभी को डिज्नी हॉटस्टार पर देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर वनराज से जुड़े हुए कुछ राजों का अब खुलासा होने वाला है। क्या है वो राज जिसका कि अब खुलासा होने वाला है और जो कि 17 साल पुराने हैं? देखने के लिए और जानने के लिए देखें हमारे इस खास रिपोर्ट को। स्टार प्लस पर आने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा में अब अनुपमा प्रीक्वल सीजन 2 हो चुका है शुरू, जहां पर की अनुपमा की 17 साल पुरानी कहानी बताई जा रही है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि अनुपमा प्रीक्वल में यहाँ पर अनुपमा की 17 साल पुरानी कहानी में ये बताया गया है कि किस तरीके से यहाँ पर मोटी बाई यानी कि लीला की सास अनुपमा को सपोर्ट करती थी, तो वहीं दूसरी तरफ वनराज की जिंदगी किस तरीके से चल रही थी। आप सभी को आगे देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो में जब वनराज अनुपमा को लेकर जाते हैं पार्टी में, तो वहां पर अनुपमा अपने डांस से वनराज के बॉस और उसकी वाइफ को कर देते हैं इतना ज्यादा इम्प्रेस कि बॉस की वाइफ यहाँ पर खुद ब खुद अनुपमा को यूएसए जाने के लिए कहती हैं और उसे लेकर जाना चाहती हैं यूएसए एक डांस कंपटीशन के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ वनराज के टैलेंट को देखकर यहाँ पर वनराज को भी यूएसए जाने का मौका मिलता है, जो कि साफ तौर पर वनराज के बॉस उसे ऑफर करते हुए नजर आते हैं। हालांकि यहाँ पर उस दौरान भी ढोलकिया काफी ज्यादा रोल यहाँ पर अदा करता था ऑफिस में वनराज की जिंदगी में। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि जहां आप सभी ने हाल ही में देखा है कि वनराज की गर्लफ्रेंड थी काव्या, जो कि अब वनराज की पत्नी बन चुकी है, तो वहीं इससे पहले भी वनराज की जिंदगी में थी कोई लड़की जिसे कि वनराज करते थे बेहद प्यार। यहाँ पर उसका नाम और कुछ नहीं बल्कि हुआ करता था ऋतिका, और शादी के बाद ऋतिका से वनराज ने तोड़ दिए थे अपने सभी रिश्तों को, लेकिन यहाँ पर वनराज को अपने अतीत की कुछ इस कदर याद आ गई है कि अब वनराज यहाँ पर अपने अतीत को नहीं भूल पा रहे हैं और ऋतिका से मिलने के लिए फिर से एक बारी चल पड़े हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि जहाँ पर ऋतिका से वनराज मिला करते थे, असल में ऋतिका वहां पर वनराज का इंतजार करते हुए दिखाई देने वाली हैं, जहां पर कि ऋतिका खुद इस बात को कहते हुए नजर आने वाली हैं कि वनराज ऋतिका से मिलने के लिए हमेशा 5 मिनट पहले ही आ जाते थे और काउंटडाउन शुरू करने लग जाती है ऋतिका। लेकिन जब ऋतिका की काउंटिंग होती है खत्म, तो उसके बाद ऋतिका का चेहरा उतर जाता है। ऋतिका काफी ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि वनराज उस समय पर नहीं करते हैं एंटर। हालांकि वनराज वहीं पर होते हैं, वनराज देखते हैं ऋतिका को, ऋतिका की सैडनेस को। उस दौरान यहाँ पर वनराज बाइक में ऋतिका के सामने तो नहीं आते हैं, लेकिन ऋतिका को देखने के लिए जरूर आते हैं। यहाँ पर वनराज का अतीत इस कदर वनराज को याद आ चुका है कि वनराज अपने अतीत के पास वापस जाना चाहते हैं और एक बार फिर से अपनी वही कॉलेज वाली जिंदगी जीना चाहते हैं, जो कि वनराज की शादी की वजह से यहाँ पर वनराज ने छोड़ दी थी। दूसरी तरफ आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि जब आप देखेंगे कि यहाँ पर अनुपमा मोटी बाकी सेवा करती हुई नजर आती है, तो यहाँ पर अनुपमा मोटीबा से कहती हुई नजर आती है कि अनुपमा के पति यानी कि वनराज कितने अच्छे बनकर घर से बाहर निकलते हैं, और यहाँ पर लीला छुपकर इन दोनों की बात सुनती है और बात सुनने के बाद लीला कहती हुई दिखाई देती है
कि वनराज तो है ही हैंडसम, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मोटिवा की वजह से आज अनुपमा वनराज की पत्नी और लीला की बहू बन गई है। नहीं तो वनराज की पसंद और लीला की पसंद तो कुछ और ही होनी थी। इन दोनों ने तो ऐसी लड़की लेकर आनी थी अपने घर में जो कि काफी मॉडल हो, हीरोइन की तरह दिखती हो। यहाँ पर आप सभी को बता दें कि शुरुआत से ही लीला अनुपमा को नापसंद करती आ रही है, क्योंकि हाल ही के एपिसोड्स जहाँ पर कि अनुपमा का आप सभी को एपिसोड देखने को मिल रहा है, वहाँ पर आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से लीला बापूजी को बार बार ताने मारती हुई नजर भी आती है कि यहाँ पर बापूजी की माँ ने लीला के लिए एक ऐसी बहू चुन दी जिसे कुछ भी नहीं आता है, और आज की तारीख में यहाँ पर अनुपमा सब कुछ सीख चुकी है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर अनुपमा पहले भी 17 साल पहले भी सिर्फ और सिर्फ अपने घर और परिवार को देखती थी, जानती थी, और यहाँ पर 17 साल पहले अनुपमा का हुआ करता था डांस करने का एक सपना, पूरी दुनिया में डांस करने का सपना। लेकिन इस सपने को अब वनराज शाह उजाड़ने वाले हैं, इस सपने को दफनाने वाले हैं वनराज शाह। तो देखा आपने कि किस तरीके से शो में यहाँ पर लीला फिर से कहती हुई नजर आती है कि कहीं ना कहीं अगर मोचिबा अनुपमा को न बनाती वनराज की पत्नी, तो शायद वनराज और लीला अपने लिए लेकर आते अपने घर में एक मॉडर्न सी बहू, एक मॉडर्न सी पत्नी जो कि हीरोइन की तरह दिखती। यहाँ पर आप सभी को अब देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से वनराज ऋतिका से मिलने के लिए जाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर ऋतिका और वनराज का नहीं होने वाला है आमना सामना। असल में जहां पर वनराज ऋतिका से मिलने के लिए 5 मिनट पहले ही पहुंच जाते हैं, तो वहां पर ऋतिका यहां पर वनराज का वेट करती हुई नजर आती है। तो वहीं दूसरी तरफ वनराज ऋतिका को देखते तो जरूर है, लेकिन उस जगह पर जाते बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वनराज के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। तो अब क्या चल रहा होता है वनराज के दिमाग में, ये तो शो के आगे आने वाला एपिसोड, आगे आने वाले ट्रैक में देखने को मिलेगा। लेकिन तब तक के लिए इस शो के यानी कि अनुपमा प्रीक्वल की नई अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को यानी कि नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखना ना भूलें नई नई अपडेट्स। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर वनराज की जिंदगी में काव्या से पहले भी एक लड़की जरूर थी। हालांकि उस दौरान भी अनुपमा और वनराज की शादी हो रखी थी। वनराज शादीशुदा थे और शादीशुदा होने के बावजूद यहाँ पर वनराज की जिंदगी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था वनराज का, और वनराज की जिंदगी में थी कोई लड़की जिसका कि यहाँ पर अब तक नहीं पता है काव्या को। तो अब यहाँ पर यह भी देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है कि जब अनुपमा के सामने ऋतिका का सच आएगा तो उसके बाद शो में क्या होगा।